आरएसएस का स्थापना नागपुर में हुआ था। ये वही आरएसएस है जिन्होंने मात्र 2 बार ही राष्ट्रध्वज को अपने हेडक्वार्टर में फहराने का काम किया था और वो 2002 ईस्वी तक कभी भी अपने हेडक्वार्टर में भारतीय राष्ट्रध्वज को फहराने का काम नहीं किया। सोने की चिड़िया कहा जाने वाला ये भारतवर्ष लगभग 200 सालों तक अंग्रेज़ों का गुलाम रहा और यहाँ के लोगों में स्वतंत्रता नहीं थी, उनको किसी भी प्रकार की आज़ादी नहीं थी, ना तो शिक्षा का अधिकार था, ना ही कोई मौलिक अधिकारें उनको प्राप्त थी और उनमें शोषण और दमन चौतरफा बढ़ता जा रहा था। और इसी के खिलाफ में यहाँ के लोग उठे, उस सबसे बड़े साम्राज्यवादी ताकत के खिलाफ में, और अलग अलग कालखंडों में सभी ने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया और हंसते हंसते अपने वीर गाथा को गाया और वीर गति को प्राप्त हुए। अंततः आज़ाद हुई भारत 15 अगस्त 1947 ईस्वी को और पंडित नेहरू, जो कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री हुए, उन्होंने लाल किले से आज़ादी के झंडे को फहराया, तिरंगे को फहराया। आज़ादी की इस लड़ाई में सभी लोगों ने अपना सर्वस्व त्याग दिया, वो धर्म संप्रदाय से ऊपर उठकर इस मिट्टी के लिए बलिदान दे दिए। चाहे वो अशफाकुल्ला खान की बात हो, चंद्रशेखर आज़ाद की बात हो, भगत सिंह की बात हो, राजगुरु की बात हो, बिरसा मुंडा की बात हो, वीर बुद्धू भगत की बात हो, सभी लोगों ने धर्म संप्रदाय से ऊपर उठकर भारत देश के लिए सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। आज़ादी के 75 साल बीत गए और इस आज़ादी के 75 साल बीत जाने के बाद आज चर्चा सावरकर और गोडसे की हो रही है। विजयदशमी यानी 27 सितंबर 1925 ईस्वी को आरएसएस का स्थापना नागपुर में हुआ था और मैं बताता चलूँ, ये वही आरएसएस है जिन्होंने मात्र 2 बार ही राष्ट्रध्वज को अपने हेडक्वार्टर में फहराने का काम किया था। वो 15 अगस्त 1947 का दिन था और 26 जनवरी 1950 ईस्वी का, और वो 2002 ईस्वी तक कभी भी अपने हेडक्वार्टर में भारतीय राष्ट्रध्वज को फहराने का काम नहीं किया के समय में लगा था, और तीसरी बार 1992 ईस्वी में। और यही आरएसएस के द्वारा भारत को अखंड भारत बनाने का कोशिश किया जा रहा है और हिंदुत्व के आइडियोलॉजी पर इस देश का निर्माण करने का कोशिश किया जा रहा है। और इसमें अलग अलग कालखंड में, अलग अलग समय में अलग अलग संघ प्रमुख हुए। वो हेडगेवार थे, गोलवरकर थे, और अभी के समय में संघ प्रमुख मोहन भागवत हैं, जो आदिवासियों को आज भी हिंदू बताने का ही काम करते हैं। आरएसएस के बहुत सारे ऐसे उप संगठन हैं जो उनसे संचालित होती है। उनके विंग संगठनों में वनवासी कल्याण केंद्र भी है, जो प्रमुखतः आदिवासियों के क्षेत्रों में काम करती है, चाहे वो झारखंड का क्षेत्र हो या फिर छत्तीसगढ़ का क्षेत्र हो। और इसी को लेकर मोहन भागवत, जो अभी आरएसएस के प्रमुख हैं, उनके द्वारा बार बार ये बोला जा रहा है कि आदिवासी हिंदू ही हैं, क्योंकि वो राष्ट्र एजेंडे पर चलना चाहते हैं, भारत को एक अखंड भारत और हिंदुत्व वाला देश बताना चाहते हैं। और उनके आरएसएस के संगठन के द्वारा ये बताया जाता है कि जितने भी लोग यहाँ रहते हैं वो कल्चरली हिंदू हैं। आदिवासी समाज आज भी अपने आइडेंटिटी के लिए संघर्ष कर रहा है, अपने पहचान के लिए लड़ रहा है। आज़ादी के 75 साल के बाद भी उनको ये पहचान नहीं मिली, और इस समय में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का ये कहना कि आदिवासी हिंदू ही हैं, सनातन हैं, वनवासी हैं, कहीं ना कहीं उनके आइडियोलॉजी में ये काम हो रहा है पूरे भारतवर्ष में, और वो आदिवासियों में ये बताना चाहते हैं कि वो हिंदू ही हैं। लेकिन यहाँ कुछ प्रमुख सवालें हैं कि जब सिंधु घाटी सभ्यता का जब विकास हुआ और उसके बाद जब वैदिक सभ्यता आई, और उस वैदिक सभ्यता में जब ऋग्वेद की बात होती है तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त है, और पुरुष सूक्त में 4 वर्णों का जिक्र होता है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य व शूद्र। अगर हम आदिवासियों की बात करें तो आदिवासियों में ये पाएंगे कि वो चारों वर्णों में से किसी वर्ण में उनको समाहित नहीं किया जा सकता, और दूसरी तरफ उनकी एक अलग ढांचा, परंपरागत एक व्यवस्था है जिसके माध्यम से वो चलते हैं। और इन सारी चीज़ों को लेकर आदिवासियों में हमेशा से रोष रहा कि उनके एक धार्मिक पहचान के अस्तित्व को सरकार आज तक मानने से इनकार कर रही है, और
और आरएसएस के प्रमुखों के द्वारा जो अलग अलग समय में संचालक हुए, उनके द्वारा ये बताया जाता रहा है कि भारत में जितने लोग भी रहते हैं वो कल्चरली जो है हिंदुत्व ही हैं, हिंदुत्व के आइडियोलॉजी में को मानने वाले लोग ही हैं। तो कहीं ना कहीं ये हिंदुत्व के मॉडल पे आगे बढ़ाने का काम आरएसएस प्रमुख के द्वारा किया जा रहा है, आरएसएस के संगठन संचालक के द्वारा किया जा रहा है। तो भारत के 18 करोड़ आदिवासियों में इसको लेकर रोष है और वो संघर्ष अनवरता करते जा रहे हैं और सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि उनको एक अलग कॉलम या कोड मिलना चाहिए, क्योंकि आज़ादी के पहले उनको विदेशी सरकार ने भी पहचानने का काम किया था। तो इस तरीके की जो चर्चा है पूरे देश में अभी चल रही हैं, तो उनको ये अधिकार दिया जाना चाहिए। आदिवासियों को का मानना है कि वो हिंदू से अलग हैं और वो किसी भी तरीके से वर्ण व्यवस्था में नहीं आते और उनकी एक अलग सांस्कृतिक एवं धार्मिक विरासत है। इसी तरीके से आप अनेक मुद्दों पर हमारे साथ जुड़े हुए रहिए, बने हुए रहिए। अबुआ बिहान देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार।